today's class. Today I will explain projectile motion. और ये जो मैं वीडियो है ये एक वीडियो सीरीज है, मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, आपके स्टूडेंट, और मैं इस तरह की सीरीज लाता रहूँगा आपके लिए। आप देखें, अच्छा से देखें। प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D मोशन है। 2D मतलब मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये एग्जाम्पल ऑफ है, किसका एग्जाम्पल है कि जो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको है? अगर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग विथ सर्टेन वेलोसिटी हम लोग लॉन्च करते हैं, लॉन्च इनटू द एयर में लॉन्च करते हैं, एंड मोशन इज अंडर द ग्रेविटी, और मोशन जो उसका होगा इंटायरली अंडर द ग्रेविटी होगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? अब यहां पर क्या कि एक्सेलरेशन, इस मोशन का एक खासियत है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। और हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन का दो पार्ट है हमारे पास। पहला जो है हमारे पास हम लोग के पास है, एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा का कहा जाता है ना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल शॉर्ट में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब इसका कंडीशन क्या है? जब किसी हाइट से, मान लेते कोई टावर है, कोई पेड़ है, या कोई मीनार है, कोई घर है, उसके बिल्डिंग से या उसकी खिड़की से आप फेंक रहे, इस तरह से देखिए यू वेलोसिटी से ये इस तरह से आके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ये टोटली इंटायर मोशन जो है वो मोशन अंडर द ग्रेविटी है। ठीक है, यह इनिशियल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं करता है। बट इस केस में जो है हम लोग ये वाले केस में देखेंगे, है ना, इधर हम लोग एक्स वाई एक्सिस, इधर भी हमारा एक्स और इधर क्या हो गया, इधर भी हमारा वाई एक्सिस। इसमें जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से यू वेलोसिटी से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आल्सो। ओके, और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल तो है ही। यहां पर भी ये जो पाथ कवर करता है, ये इंटायर मोशन के दौरान ये मोशन जो होता है अंडर ग्रेविटी होता है। हम लोग इस टर्म को बात कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान भी है, ये भी आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं यहाँ पर कि हम लोग किस तरह से समझेंगे कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द ऑल द टर्म रिलेटेड टू दी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। यानी हम लोग यहाँ पर वर्टिकल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे, और वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले टर्म समझते हैं कि इस जगह पर क्या क्या हम लोग टर्म को ले सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए, जब इसे लॉन्च किया गया हम लोग यू वेलोसिटी के साथ विथ सर्टेन एंगल, देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म किया। देखो ये 2D में, इसलिए इसका स्प्लिटिंग होगा। हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस ओर जो इसका वेलोसिटी होगा यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। इधर जो इसका स्प्लिटिंग होगा क्या होगा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। देखिए ये इस तरह से मोशन होगा। ये जो पॉइंट है इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हम लोग यहीं से प्रोजेक्ट करते हैं। जिसको भी प्रोजेक्ट, यानी इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका नाम प्रोजेक्टाइल होगा, और ये जो मोशन करता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ हिटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ हिटिंग। ओके, पॉइंट ऑफ हिटिंग वो कहलाएगा। ये देखिए, ये यहां से मान लेते इसका नेमिंग कर देते ओ, है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट ए इसको मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट। ये एच हो गया, यहां से यहां तक हाईएस्ट पॉइंट।
ये हमारा बी, देख लीजिए ओ बी जो हमारा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो मोशन अंडर ग्रेविटी है यानी इसका एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज किधर लगेगा, डाउनवर्ड। यहां से समझेंगे कुछ इधर लगेगा जी। ये तो वाई एक्सिस की ओर तो चलो ये चलता है हमारा कि वाई एक्सिस की ओर ये जी है, लेकिन जो एक्स एक्सिस की ओर इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो देखिए आप यहां से यहां एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसका स्प्लिटिंग इधर हो जाएगा तो जी cos 90, cos 90 क्या होता है 0, यानी एक्स एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन जो है 0। देखिए यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, अगर हम लोग यहां देखना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, तो देखो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या होना चाहिए, तो हम लोग समझिए क्या लिखेंगे हम लोग कि यहां पर जो भी स्पीड होगा जो यहां पर है डी यू बाई डी टी, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है एक्स लेते थे एक्स लेंगे यहां, तो देखिए यानी अगर ए एक्स बराबर 0 इसको यहां पुट कर देते हैं तो देखिए डी यू एक्स बाई डी टी बराबर 0। किसी का डिफरेंशिएशन तभी 0 होता है जब वो टर्म हमारा क्या होता है कांस्टेंट, यानी यू एक्स बराबर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारा यहाँ जो रहेगा इनिशियल स्पीड वो कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 है यहाँ पर। इन चीजों को ख्याल रखा जाए और ये माइंड में रखा जाए तो ये हमको लगता है ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए इसमें टर्म आ रहा है सबसे पहले मोशन, तो दो 2D मोशन है, यानी 2D मोशन, मोशन अलोंग एक्स भी होगा, मोशन अलोंग वाई भी होगा। हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। अगर मोशन अलोंग एक्स देखते हैं हम लोग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखिए, और डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन किसी भी समय देख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस टाइम में लिखते हैं तो कहीं भी होगा, इधर होगा, यहां होगा, तो एक्स की ओर टोटल डिस्टेंस नहीं चला होगा कोई भी थोड़ा सा डिस्टेंस, इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल एक्स से ही डिनोट कर देते हैं। एक्चुअली यू एक्स इनिशियली हमारा क्या है यू कॉस थीटा टी, रेस्ट आपको पता है ए एक्स 0 है, दैट्स व्हाई 0। अब हमारे पास मोशन अलोंग एक्स हो गया यू कॉस थीटा टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब देखिए यहां से t निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग डील करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो आप देखो मोशन है ना अलोंग y एक्सिस, तो क्या लेंगे, फिर सेम फॉर्मूला यहां कर दे बच्चों, यहां मिस्टेक नहीं करना है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इधर भी कुछ हाइट में होगा, यानी टोटल हम लोग हाइट नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस सर्टेन हाइट अलोंग वाई, तो वाई की छोटा पार्ट लिए। यहां क्या हो गया, इधर वाला स्पीड क्या है यू साइन थीटा टी। अब देखिए हमारा ये अप की ओर यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा जो ए वाई होगा यहाँ नेगेटिव होगा, है ना, इस जगह में क्या हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा मोशन निकल गया अलोंग वाई एक्सिस 3। अब ये पाथ पैराबोलिक है या नहीं है प्रूफ करने के लिए ये t का वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो हम लोग यूजिंग कर देते हैं 2 से, तो ये y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा, t का वैल्यू हो जाएगा x बाई u कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है ना, यहां पर हमारे पास क्या होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सजा के लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या हो जाएगा y बराबर यू यू कैंसिल हो गया, यह क्या हो जाएगा टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय, है ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग जब 4 हो गया यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है,
ये फाइनल यहाँ दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, एक तो हमारे पास y भी है, y है, दूसरा हमारे पास क्या है x है, और यहाँ पर हमारे पास साइड x स्क्वायर यानी ये स्क्वायर छूटा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान लगाया जाए इसमें कि ये किस तरह की इक्वेशन आया भाई, है ना, यानी ये रिलेशन देखो y वर्सेस x और y वर्सेस x का ग्राफ तो यही है, तो शायद ये इसी को ये डिनोट कर रहा है हमारे पास। और ये जो हमारा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन जो आया 4 ये पैराबोलिक इक्वेशन है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए। ये वेरी सिंपल है, हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग अब चलते हैं कि इसका हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, अब इस नोट्स को लिख भी सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जब नेक्स्ट पॉइंट में निकालते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट की जगह में ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हुआ हमारे पास। तो मैक्सिमम जब यहां पर ये पहुंचता तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है इसका 0 होता है फाइनल, तभी इसके आगे और वो नहीं पहुंच पाता है। दैट्स व्हाई यहां इक्वेशन यूज करेंगे, यानी वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो y की ओर y कंपोनेंट एंड uy 2ay sy। देखिए अब देखिए मैक्सिमम जो हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, उसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब 0। uy का मतलब यहां पर क्या हो गया हमारे पास, देखिए यहां पर लिखे हुए थे हम लोग इधर u स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा था, माइनस 2g और टोटल हाइट h। अब देखिए लिख सकते हैं 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h बराबर क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए ये इक्वेशन आगे बढ़ते जा रहा है, ये इक्वेशन हमारा है कि नहीं, ये मैक्सिमम हाइट हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पर। देखिए ये सब अब हमें जरूरत नहीं है, इसको हम मिटाते चलते हैं। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे बच्चों। ये बहुत ही ये हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक में से, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। ये कितना मैक्सिमम हाइट हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए अगर ये वैल्यू हमारा साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 आ जाता है हमारे पास, कितना आ जाए 1 आ जाए, तो h बराबर क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2h। तो मैक्सिमम हाइट जो हम लोग लिखते हैं h मैक्स जो लिखते हैं तो मैक्सिमम हाइट तो u स्क्वायर बाई 2g है ना, u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2g लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से लेकर यहां तक आने में जितना समय लगा, यानी ये मोशन के दौरान हवा में जितना समय बिताया, दैट्स व्हाई नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल T। और यहां ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पहुंचने को टाइम ऑफ असेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को पहुंचने को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कभी कभी हम लोग फॉर्मूला टाइम ऑफ असेंट निकाल देते हैं, उसको ट्वाइस कर देते हैं तो टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाता है। दैट t बराबर टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टोटल ये जो कवर करता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास टोटल कवर करता है ये टोटल डिस्टेंस। अब इस केस में हम लोग यहां पर निकालेंगे कि कैसे हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग मोशन वर्टिकल है, देखिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखिए टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में तो ग्राउंड से ही फेंके थे, ग्राउंड में ही आ गया, तो क्या हो गया ये 0। यू वाई इधर वाला मालूम है, हम लोग लिखते थे यू साइन थीटा, इसको हम लोग कैपिटल टी कंसिडर करेंगे टोटल टाइम, माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस होगा जी टी स्क्वायर।
अब देखिए इसको इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा टी। देखिए आप टी कैंसिल हो गया, आराम से यहाँ टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी लिख सकते हैं। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक ना। और इसी का अगर आधा कर दिया जाए तो यहां तक पहुंचने में देखो ये दोनों बराबर होता है। अगर यहाँ TA बराबर TD कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2TA हो जाएगा कि नहीं। और देखिए यहां से निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। तो देखिए इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा बाय जी, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय भी हमारे पास निकल गया। और मुझे लगता है ये बहुत आसान है, ठीक है। हम आगे और चलते, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद टाइम ऑफ असेंट भी निकाले, टाइम ऑफ डिसेंट भी निकल गया, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब हम लोग चलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहलाता है, तो इट इज द टोटल टाइम टेकन, है ना, it is the total horizontal distance traveled by the projectile during its trajectory। इधर वाला मोमेंट हमारा क्या था, u y बराबर u sin थीटा, ठीक। अब ले रहे मोशन अलोंग x लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए ये हम लोग लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा ना, ये हम लोग बनाएंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को r कहेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक आने में जो लगा समय r, इसको O A B, इसको C ले लेते हैं। अब दिखाते हैं यहां पर नेक्स्ट मोशन अलोंग x लेते हैं, Sx बराबर UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, टोटल टाइम में पहुंचा। टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टोटल डिस्टेंस अलोंग x को r ले लिए, UX U cos थीटा और ये t हो गया। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, सो दैट्स व्हाई इट इज 0। अब देखिए t का वैल्यू हम लोग यहां से यूज करेंगे, टाइम फ्लाइट का वैल्यू लिखेंगे यहां u cos थीटा, इन प्लेस ऑफ t you can write here 2u sin theta, 2u sin theta by what, g। अब हम लोग पुट कर दिए यहां पर 2u sin theta by g। अब देखते हैं उसके आगे हमें क्या मिलते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेंगे हमें। अब ये आ जाएगा r इक्वल टू, ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाय व्हाट, g। और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है इतना का, क्या होता है देखिए आप, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज किस कंडीशन में होगा। भाई मैक्सिमम तभी होगा व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम मींस 1, और 1 मतलब साइन 90 डिग्री, और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री में जब हम इसे लॉन्च करेंगे या हिट करेंगे तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। क्रिकेटर जब सिक्सर जब उड़ाता है या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाता है तो वो अप्रॉक्स 45 डिग्री के एंगल से मारता है, तो बहुत ज्यादा दूर जाता है। इस केस में जब हम लोग यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू तो 1 ले लिए थे, बाय जी। तब उस मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट अगर हम लोग लेते हैं, एक चीज और याद रखेंगे कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है OC बराबर CB,
वो बराबर होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन यहां से यहां तक, यानी एक आदमी यहां खड़ा है और एक दीवार है यहां पर, और यहां से 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहां से जब उसे हम लोग फेंकेंगे तो वो कितना मीटर आगे जाके गिरेगा? तो भैया कुछ नहीं, इसके आगे भी 20 मीटर होगा और टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 40 मीटर आगे, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी 40 मीटर। ऐसे भी हम लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए अभी उसका अलग पार्ट है। अब हम लोग निकालते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखो मान लेते हैं कि किसी भी समय यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इस जगह पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा क्या? vx, इधर हमारा क्या हो जाएगा? vy, ठीक है ना? देखिए आप vy, अब इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री, बट इसके बीच का एंगल अल्फा लेते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी अलोंग x निकालेंगे तो क्या? तो v बराबर u प्लस a t होता है ax। हम जानते हैं मोशन अलोंग x इज एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0, सो दैट्स व्हाई ux सिर्फ बचेगा। यहाँ ux का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा था पहले ही, u cos थीटा, सो हियर विल बी u cos थीटा। नाउ vy लिखेंगे तो uy प्लस ayt, और uy का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा? ay का वैल्यू gt। अब देखिए दोनों निकल गए। ये किस तरह से हो गया? जैसे हम लोग अलग से पढ़ाते थे उधर ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ाते थे। इधर हो जाएगा vx, इधर हो गया vy। देखिए यही हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो ये देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लेते थे v इक्वल टू रूट अंडर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग लेते थे ना r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90, सो 0, सो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह क्या जाएगा? vx स्क्वायर प्लस व्हाट? vy स्क्वायर। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो रूट अंडर आ जाएगा क्या? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा ये u स्क्वायर u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन अल्फा निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इधर भी vy पैरेलल कंपोनेंट, तो vy बाय vx। इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितना भी टर्म मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लगभग मैंने सारा कवर कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। एंड आप लोग नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।